हालेलुया। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मिलकर आइए उसके वचन में से सीखेंगे। और आज जो विषय मैंने लिया है वो विषय है वाइजर देन डैनियल येट डिस्ट्रॉयड। दानियल से अधिक बुद्धिमान है लेकिन फिर भी नष्ट हो गया। और ये एक व्यक्ति है बाइबल में, वो है सोर का राजा। आप पढ़ सकते हैं यहेजकेल 28 अध्याय उसके 3 पद को। वहां लिखा है तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है और कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। सोचिए ये ऐसा कैसा व्यक्ति था जिसके लिए बाइबल गवाही दे रही है कि ये दानियल से भी अधिक बुद्धिमान था। और इसके पास कितनी अंडरस्टैंडिंग थी कि कोई भेद इससे छिपा नहीं रहता था। लेकिन जब आप आगे इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इतनी बुद्धि होने के बाद भी ये व्यक्ति नष्ट हो गया। न केवल ये व्यक्ति बल्कि इस अध्याय में एक और व्यक्ति की बात हो रही है ना। एक तो ये व्यक्ति है, राजा है सोर का, और साथ ही साथ इस अध्याय में लूसीफर की भी बात हो रही है। और ये बात मैं सोचता हूं दोनों पर लागू होती है। ये दोनों ही बहुत बुद्धिमान थे और बाइबल कह रही है ये दानियल से भी अधिक बुद्धिमान थे। इनके पास बहुत समझ, बहुत ज्ञान था, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों नष्ट हो गए। और ऐसा क्या कारण था जिस वजह से इतनी बुद्धि होने के बाद भी ये नष्ट हो गए? मैं और आप जानते हैं कारण क्या है। घमंड, अहंकार। इतनी बुद्धि थी उसके बावजूद इनके अंदर घमंड आ गया। मैं पढ़ रहा हूं इसका 2 पद लिखा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल कर ये कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। तूने अपने मन में भूल कर ये बात कही कि मैं परमेश्वर के बराबर हो गया हूं। सेम चीज लूसीफर ने कही थी। और मैं सोचता हूं कि इस घमंड ने ही इस सोर के राजा के अंदर लूसीफर की स्पिरिट को अलाउ कर दिया। ध्यान से इस बात को सुने। ये शायद पहले इस प्रकार से ना हो। जब परमेश्वर ने इसको बढ़ाना शुरू किया हो, जब परमेश्वर ने इसके राज्य को बढ़ाना शुरू किया हो, शुरू से अगर ये घमंडी होता तो परमेश्वर इसको बरकत नहीं देता, परमेश्वर इसको नहीं बढ़ाता। लेकिन जब ये बढ़ गया तो एक समय आया इसका मन फूल उठा। और मैं सोचता हूं इसी वजह से लूसीफर की स्पिरिट ने इसके अंदर कब्जा कर लिया और इस हद तक ये अपने घमंड में रहा कि बाद में ये नष्ट भी हो गया। लेकिन मैं फिर से उस तुलना को आपके सामने रखना चाहता हूं। बुद्धिमानी में ये दानियल से अधिक बुद्धिमान पाया गया और इतनी समझ कि कोई भी भेद इससे छिपा नहीं था। वहीं पर दानियल को अगर हम याद करें, दानियल के पास परमेश्वर ने कितनी बुद्धि दी थी, कितना प्रकाशन दानियल के पास था, कितनी विजडम उसके पास थी। लेकिन वो सब कुछ होने के बाद दानियल के अंदर एक बहुत खूबसूरत बात पाई जाती थी, वो हमेशा नम्र बना रहा। हालेलुया। ये सोर का राजा बुद्धिमान हो गया लेकिन घमंडी हो गया। लूसीफर बुद्धिमान था, घमंडी हो गया। लेकिन दानियल बुद्धिमान था लेकिन नम्र बना रहा। और यही आज मेरे और आपके लिए सीखने की बात है। परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर ने आपको शायद बहुत बरकत दी है, बहुत आपको बढ़ाया है। शायद आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन सब कुछ होने के साथ साथ जरूरी है हमारे अंदर नम्रता बनी रहे। मैं दानियल की एक बात अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ रहा था और पढ़कर मैं अचंभित हुआ। मुझे उस चीज से बड़ा आनंद मिला, मुझे आशीष मिली और वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दानियल उसके पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे ना, जब दानियल यंग था और उसके साथ शद्रक मेशक अबेदनगो चुने गए और ये सब राजा की ना विद्या इनको दी गई, तमाम ज्ञान इनको सिखाया गया। और उस समय बाइबल एक बात कहती है, जब इनकी ट्रेनिंग चल ही रही थी, दानियल 1 अध्याय 17 पर, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। ना ध्यान दीजिए, उसको प्रवीणता मिली,
उसको बुद्धिमानी मिली और क्या लिखा है, वो सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। दूसरे शब्दों में उसे गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट मिल गया, उसे गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ विजडम एंड वर्ड ऑफ नॉलेज मिल गया। पवित्र आत्मा के ये 3 वरदान दानियल को परमेश्वर ने दे दिए। लेकिन फिर जब आप दूसरे अध्याय में जाते हैं, वहां लिखा है दूसरे अध्याय में कि नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा और उसने अपने सब ज्योतिषियों को और बुद्धिमान लोगों को बुलाया और उनसे कहा, तुम मेरा स्वप्न भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। और कोई बता नहीं सका, लेकिन दानियल ने बताया। ये मैं और आप जानते हैं। लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते एक जगह रुक गया। जब दानियल को पता चला कि राजा ने एक स्वप्न देखा है, उस स्वप्न को भी बताना है, उसका अर्थ भी बताना है, ध्यान से सुनिए, तो दानियल ने घमंड में आकर ये नहीं कहा मुझे ले चलो, परमेश्वर ने तो पहले चैप्टर में ही मुझे सारे गिफ्ट्स ऑलरेडी दे दिए हैं, मेरे पास तो गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट है, मेरे पास गिफ्ट ऑफ नॉलेज है, चलो मैं अभी राजा के स्वप्न को बता दूंगा और उसके अर्थ को बता दूंगा। दानियल ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मालूम आपको दानियल ने क्या किया? दूसरे अध्याय के 17 पद से आप आगे पढ़ेंगे। दानियल अपने घर गया, अपने मित्रों को बुलाया, शद्रक मेशक अबेदनगो को, और उनसे कहा, आओ मिलकर हम दुआ करें और मिलकर अपने परमेश्वर की दुहाई दें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर राजा के स्वप्न को और उसके भेद को हम पर प्रकट कर दे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, गिफ्टेड है दानियल, उसको मालूम है उसके पास ये वरदान है, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर पर निर्भर है। यही तो डिफरेंस है सोर के राजा में और दानियल में। यही तो डिफरेंस है लूसीफर की स्पिरिट में और यीशु मसीह की आत्मा में। हालेलुया। हमारे पास वरदान हो सकते हैं, हमारे पास टैलेंट्स हो सकते हैं, हमारे पास खूबियां हो सकती हैं, लेकिन हमेशा याद रखना जरूरी है कि जब तक परमेश्वर नहीं देगा हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। आमीन। प्रियो, कई बार जब हम परमेश्वर से बरकतें पा लेते हैं तो हम परमेश्वर पर से निर्भरता कम कर देते हैं और अपने एक्सपीरियंस पर या अपनी ताकत पर या अपनी खूबी पर निर्भर होने लगते हैं। प्लीज इस बात को समझें। और यही वो गलती थी जो सोर के राजा ने कर दी। बुद्धिमान तो दानियल से भी ज्यादा था, लेकिन घमंडी हो गया। दानियल बुद्धिमान था, लेकिन हमेशा नम्र बना रहा। आज काश पवित्र आत्मा ये बात मुझे और आपको समझा दे। हो सकता है आप बहुत स्किल्ड म्यूजिशियन हैं, हो सकता है आप बहुत अनॉइंटेड वर्शिप लीडर हैं, हो सकता है आप बहुत अच्छा प्रचार करने वाले व्यक्ति हैं, या हो सकता है आप आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं या आप साइंस में बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर ने आपको बहुत से वरदान दिए हैं, परमेश्वर ने आपको बढ़ाया है, लेकिन प्लीज याद रखिएगा, आपके पास कितनी भी बुद्धि क्यों ना आ गई हो, कितने भी वरदान क्यों ना आ गए हो, लेकिन हमेशा निर्भरता परमेश्वर पर बनाए रखिएगा। क्योंकि अगर ऐसा होगा तब मैं और आप परमेश्वर से और ज्यादा बरकत पा सकेंगे। मुझे याद आ रहा है बहुत वर्षों पहले एक सेवक थे, प्रभु की सेवा किया करते थे, और उन्होंने एक दिन मुझसे यूं कहा, उन्होंने कहा, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ता, अब मुझे बाइबल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने कहा, इसका कारण ये है क्योंकि मैंने बाइबल इतनी पढ़ ली है कि अब मुझे बाइबल की सब बातें याद है, मुझे अब बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं। कुछ ही महीने बीते थे, किसी ने मुझे बताया उस व्यक्ति के जीवन में एक भारी गिरावट आ गई, और उसके बाद से आज तक मैंने उस व्यक्ति का नाम दोबारा नहीं सुना। मुझे नहीं पता आज वो कहाँ है, मुझे नहीं पता वो प्रभु की सेवा में कहाँ पहुंचे या क्या कर रहे हैं, बट एक भारी गिरावट कुछ ही दिनों में आ गई। हम क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर से वरदान मिला है आपको, हो सकता है आपको परमेश्वर के वचन का खूब ज्ञान है, ओ प्रभु को धन्यवाद, लेकिन फिर भी वचन पढ़ना जरूरी है। हो सकता है आपको आराधना करने में परमेश्वर ने खूब बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी आराधना के लिए पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। हो सकता है आप बहुत स्किल्ड म्यूजिशियन हैं और आपको लगता है मैंने तो बहुत म्यूजिक में तरक्की कर ली है, लेकिन सुनिए, फिर भी हमें परमेश्वर से प्राप्त करना जरूरी है। एक भजन में आया है, सब गवैये और सब नृतक हैं वो कहें, परमेश्वर हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। सब गाने वाले बजाने वाले कहते रहें, प्रभु हमारे सब सोते
तुझ ही में पाए जाते हैं। वर्शिप लीडर कहे प्रभु मेरा सोता तुझ में है, म्यूजिशियन कहे प्रभु मेरा सोता तुझ में है, प्रचारक कहे परमेश्वर मेरा सोता तुझ में है। सो प्रियो, आज हमने क्या सीखा? मुझे और आपको नम्र बने रहना जरूरी है। क्विकली मैं 3 बातें डैनियल की नम्रता के विषय में कहूंगा और फिर हम मिलकर दुआ करेंगे। इतना गिफ्टेड होने के बाद भी डैनियल वॉज हम्बल इनफ टू ऑलवेज प्रे एंड सीक गॉड। इतना वरदान पाया हुआ व्यक्ति फिर भी दुआ करने के लिए हमेशा उसके अंदर नम्रता पाई गई। जब भी कोई सिचुएशन उसके सामने आई, ऐसे हैंडल करने नहीं चला गया, पहले जाके दुआ किया और उस परमेश्वर से अगुवाई मांगा, परमेश्वर से पूछ कर कदम बढ़ाया। दूसरी बात, ही वॉज हम्बल इनफ टू प्रेज गॉड। हमेशा स्तुति परमेश्वर की किया करता था। राजा कहता था डैनियल तेरे अंदर तो पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है, तू इतना ज्ञानी है। और डैनियल नम्रता से कहता था मैं नहीं, परमेश्वर भेदों को खोलता है, मैं नहीं हूं, परमेश्वर सामर्थी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ही वॉज हम्बल इनफ टू ऑलवेज प्रेज गॉड। तीसरी और आखिरी बात, ही वॉज हम्बल इनफ टू ऑलवेज रिपेंट व्हेनेवर होली स्पिरिट इंस्पायर्ड हिम टू डू। वो हमेशा जब पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलती थी वो पश्चाताप किया करता था। जबकि डैनियल के अंदर आप पढ़ेंगे कोई कमी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप 9वें अध्याय को पढ़िए, 10वें अध्याय को पढ़िए, डैनियल अपने लोगों के लिए ऐसे पश्चाताप कर रहा है जैसे मानो सारे गुनाह उसी ने किए हों। यही तो जरूरी है, मेरे और आपके अंदर नम्रता बनी रहनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के लोगों, हमेशा नम्र रहें, दुआ की जिंदगी जिए, हमेशा नम्र रहें, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा करें। जो भी आपके द्वारा हो, गिव प्रेज टू गॉड। और तीसरी बात, हमेशा नम्र रहें। जब भी पवित्र आत्मा कहे पश्चाताप करें, अपने लिए, दूसरों के लिए, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद कहते हैं आपके जिंदा वचन के लिए प्रभु, और इस वचन से आज आपने हमको सिखाया है प्रभु जी। मेरी यही प्रार्थना है अपने लिए भी और अपने तमाम व्यूअर्स के लिए परमेश्वर, कि हम ऐसे पाप से बचें। हम जब आपसे वरदान पालें, जब हम आपसे आशीषें पालें, जब हम आपसे प्रमोशन पालें प्रभु, तो हम अपनी निर्भरता आप पर से ना हटाएं प्रभु, लेकिन हमेशा हमारी निर्भरता, डिपेंडेंसी आप पर बनी रहे। साथ ही प्रभु जी, डैनियल के समान हमें ये अनुग्रह दीजिए प्रभु कि हम चाहे कितना भी ग्रो कर जाएं फिर भी नम्र बने रहें। हम कितने भी वरदान प्राप्त व्यक्ति हो जाएं फिर भी प्रभु हम दीन बने रहें प्रभु जी, और सारी महिमा अपने जीवन से हमेशा आपको देते रहें। धन्यवाद अपने वचन को भेजने के लिए। इस वचन से हम सबको बढ़ाते जाइए और इस वचन से हम सबको एक नई ताकत से आप भर दीजिए। सारी महिमा आपको देते हैं, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।